प्रोडक्ट चाहिए, यहाँ पे मैं उसको लिखूंगी कि उसको किस कलर में चाहिए, आप वो कलर ऐड कर लें, साइज ऐड कर लें और कंफर्म। यूनिट कितने चाहिए उसको, फॉर एग्जांपल उसको 10 पीसेस चाहिए और पर पीस आपने 22.5 रखा हुआ है। ये प्राइस उसने हमारी लिस्टिंग प्राइस से पिक की है। अगर आपने इसको चेंज करना है तो आप वो भी कर सकते हैं। लाइक मैं $15 में उसको सिंगल जैकेट दे दी, मेरी 150 में हो गई 10 जैकेट, उसने खुद ही कैलकुलेट कर दिया। अगर मजीद उसको कोई प्रोडक्ट चाहिए, आप यहाँ इसी प्रोडक्ट में उसको फर्दर कुछ साइजेस चाहिए तो आप ऐड मोर स्पेसिफिकेशंस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर आप फॉर एग्जांपल अगर उसको इस तरह से लार्ज में चाहिए तो सेम सिनेरियो आप इस तरह से उसके मल्टीपल साइजेस और डिफरेंट कलर्स ऐड करेंगे। अगर इसके साथ वो कोई और प्रोडक्ट भी चाह रहे हैं, मुझे इस प्रोडक्ट जैकेट के साथ उसको कोई शॉर्ट या कोई भी और प्रोडक्ट चाहिए, तो आप दोबारा से यहाँ पे ऐड प्रोडक्ट पे क्लिक करेंगे। इस तरह से जो भी प्रोडक्ट आपके अकाउंट में लिस्ट है आप वो उस पे लगा सकते। सेम सिनेरियो में इसमें भी आप डिटेल्स उसी तरह से ऐड करेंगे, पेमेंट वगैरह को क्रिएट करेंगे। इस तरह से आप ऐड करें। एक ऑर्डर में आप मल्टीपल प्रोडक्ट ऐड कर सकते हैं और उनकी जो पेमेंट है आप 10,000 की लिमिट में एक ऑर्डर क्रिएट कर सकते हैं। अगर 10,000 से ऊपर जाएगा ऑर्डर तो डेफिनेटली यू हैव टू क्रिएट अनदर ऑर्डर लिंक। लेकिन आप जब एक सिंगल ऑर्डर करेंगे तो उसमें 10,000 की लिमिट है, $10,000 जी उसके अंदर अंदर आप जो है ना उसको कर सकते हैं। ये सारी डिटेल्स ऐड की, ऐड करने के बाद अब ये वो डिटेल्स हैं जो हमने प्रोडक्ट लिस्ट की थी। अब डेफिनेटली कस्टमर ने कोई अपनी हमसे मौका बनवाया कि उसका अपना डिजाइन था जो उसने अप्रूव किया है, ये तो हमने लिस्टिंग के लिए लगाई है ना, यहाँ पे हमने नंबर्स ऐड किए हैं। अब जो उसने प्रोडक्ट अप्रूव किया है, जो हमने उसको मौका दिखाया, जो उसने फाइनल की है, वो आपने यहाँ पे लगाना है, ठीक है। अटैच करेंगे तो वो आपके अकाउंट में ही कहीं होगी या सिस्टम में जहाँ पे भी आप उसको यहाँ पे अटैच करेंगे। ये लगाना जरूरी नहीं है, लेकिन अगर हम लगा लेंगे तो डेफिनेटली एक अच्छी चीज होगी कि हमारे ऑर्डर में सारी डिटेल्स पुट होगी, इन केस कल कोई क्लेम नहीं कर सकेगा। अब हमने ये तो बस रेफरेंस के लिए लगाई है, इसमें क्वांटिटी ऐड करने के लिए। यहाँ पर हम वो लगाएंगे जिसको एक्चुअल चाहिए। फिर उसके बाद हम शिपिंग टर्म्स पे आ जाएंगे। शिपिंग टर्म आप देख लें आपने कौन सा सेलेक्ट करना है। शिपिंग डेट पे अगर हम फर्स्ट वाला देखें, शिप आफ्टर सप्लायर रिसीव द इनिशियल पेमेंट, अगर हम ये करेंगे इट्स मीन कि जैसे अगर हमारी किसी से डील हुई है, $200 का हमारा ऑर्डर है, 50% उसने हमें पहले पे किया और हमारी डील ये हुई है कि तो हम $100 लेके प्रोडक्ट बना के शिप कर देंगे, जब वो रिसीव करेगा 100 हमें बाद में देगा। अगर इस तरह से कोई कमिटमेंट है कि प्रोडक्ट भेजने के बाद आपने पेमेंट लेनी है तो आपने ये फर्स्ट वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है। शिप आफ्टर सप्लाई रिसीव द बैलेंस पेमेंट, इट्स मीन कि जैसे अगर आपने 50% पहले पेमेंट ली है, 50% की आपके पास कमिटमेंट ये हुई है कि जब प्रोडक्शन सारा हो जाएगा, तैयार हो जाएगा, बिफोर शिपमेंट आप मुझे बाकी पेमेंट करेंगे, मैं देन शिप करूंगी, ठीक है। तब उसके लिए ये है। और फिर इसके बाद शिपिंग डेट, आप फुल पेमेंट भी पहले मंगवा सकते हैं, इस यहाँ पे डिपेंड करता है। शिपिंग डेट में आपने ये करना है और यहाँ से आपने अपने डे सेलेक्ट कर लेने हैं कि आपने प्रोडक्ट कितने डेज में शिप करना है। फॉर एग्जांपल मैंने 9 अक्टूबर में लिया तो ये 10 वर्किंग डेज मेरे काउंट हो रहे हैं। जब भी आपने ऑर्डर क्रिएट करना है आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है कि जो आपने डेट्स देनी है मस्ट बी श्योर कि आपने उसके अंदर अंदर ऑर्डर को शिप करना है, उससे कोई 4-5 दिन पहले ही शिप करना है। और अगर तो आपको लगता है कि आप ऑर्डर 5 दिन में बना सकते हैं तो आप उसमें 8 या 9 दिन का टाइम रख लें, तो टाइम ऊपर रख लें ताकि आपका ऑर्डर ओवर ड्यू में ना आ जाए। ओवर ड्यू में क्यों ना जाए इसकी कुछ रीजंस है ना जाने की, वो मैं आगे नेक्स्ट डिस्कस करती हूँ कि इसीलिए हम 4-5 दिन ऊपर रखेंगे ताकि कोई मसला ना हो।